बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे आका, अल्लाह के प्यारे हबीब, आखिरी नबी, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी हदीस मुबारक बयान करूँगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन चार कलमात में से जो भी कलमा कहें जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। नंबर 1 सुबहान अल्लाह, नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 3 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 4 अल्लाहु अकबर। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर में तस्वीरें हों उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक एक नेक मुसलमान की बरकत से उसके पड़ोस के 100 घर वालों की आफत दूर फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी का अंगारों पर बैठना जो उसके कपड़े जलाकर जिल्द तक पहुंच जाए, उसके लिए इससे बेहतर है कि किसी कब्र पर बैठे। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिन में 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन कहा, उसे मुहताजी से अमान मिलेगी, कब्र की वहशत दूर होगी, दौलत उसके पास खिंची चली आएगी और वो उसके जरिए जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नरमी से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जुमा के दिन या जुमा की रात में मरेगा उसे अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सूरज के तुलुओ गुरूब होने यानी निकलने और डूबने से पहले नमाज अदा की, यानी जिसने फजर और असर की नमाज पढ़ी, वो हरगिज जहन्नम में दाखिल न होगा। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान पाक पढ़ना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर दुरूद पाक की कसरत कर लिया करो। जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफी और गवाह बनूंगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र आदमी को कब्र में और ऊँट को देग में पहुंचा देती है, यानी नजर बद से इंसान मौत का शिकार हो जाता है, फिर उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। ऊँट नजर से मौत का शिकार होने लगता है तो उसे ज़िबा करके देग में पका दिया जाता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी कब्र के पास मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं बजाते खुद उसे सुनता हूँ और जो दूर से पढ़ता है उसे मुझ तक पहुँचाया जाता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी लोगों से मांगता रहता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोशत ना होगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। ताबी बुजुर्ग हज़रत सैयदना काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि महशर की प्यास से महफूज रहो? अर्ज की, ए मेरे रब हाँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़क्सिर सलाता अला मुहम्मदिन, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करने से माल में हरगिज कोई कमी वाक़ई नहीं होती। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक से उसका फजल मांगो कि अल्लाह को मांगना पसंद है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज किया, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में खास मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करो, अल्लाह के खास बंदे बन जाओगे। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह अकबर कहा तो उसके लिए इसके बदले 20 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमा की नमाज है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकवा के बाद मोमन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा की रात यानी शब जुमा में कोई दुआ रद्द नहीं होती। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो वो जब तक ना लौट जाए बराबर लगातार
लगातार जन्नत के मेवे चुनता रहता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मर्ज़ुल मौत में सूरतुल इखलास की तिलावत की, वो फितना कब्र में मुब्तला नहीं होगा और कब्र के दबाने से भी महफूज रहेगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नींद मौत की बहन है और जन्नतियों को मौत नहीं आएगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के नज़दीक मर्तबा के लिहाज से सबसे बुरा शख्स वो होगा जिसकी बदजुबानी से बचने के लिए लोग उसे छोड़ दें। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह सवेरे सदका दिया करो, क्योंकि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू ने इसे यानी जुमा को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। तो जो शख्स जुमा में आए वो गुस्ल करे और जिसके पास खुशबू हो वो खुशबू लगाए और मिसवा करे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं बहुत ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह पाक मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है, और बेशक अल्लाह पाक अपने गैरतमंद बंदों को पसंद फरमाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका गुनाह को बुझाता है और बुरी मौत से बचाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पाक की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान पर्दा बन जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जहन्नम हर नरम दिल, नरम खो और आसानी पैदा करने वाले शख्स पर हराम है। अजीज दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस मुबारक। दुआ है अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।